एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अब जो सिचुएशन है वो हर किस 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 लोगों के लिए हो सकती है। वो हो सकती है चाहे आप सिंगल हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन है, हस्बैंड वाइफ है, क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी जो भी चल रही है। मगर हम ये देखने वाले हैं बंदा आपके बारे में या कोई स्पेशल पर्सन जो भी, मतलब इफ़ यू लाइक समबडी, और या किसी के भी बारे में, जैसे ऑफिस में कोई बंदा है उसके बारे में, तो हम देख रहे हैं कि क्या लाइक वो क्या सोच रहा है सुबह आपके बारे में। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जिनके भी बारे में ये सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, अभी वो पर्सन, वो स्पेशल पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहा है, इनके बारे में क्या सोच रहा है। किसी को भी अगर अपने के लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए, सो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको कैसे करना है, हमें थ्रू व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग पेड है, नॉट फ्री। एंड सेम डे आपकी रीडिंग हो जाएगी। अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए तो भी उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चलते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में सुबह। ओके, सो डेफिनेटली ही लाइक्स यू, आपको बहुत पसंद करते हैं। और अगर आप हस्बैंड वाइफ और आपकी अच्छे से चल नहीं रही, तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। कहीं ना कहीं कुछ लोग नई गाड़ी वगैरह भी ले सकते हैं, या आपका पार्टनर परचेज कर सकता है। ही इज़ मिसिंग यू, कि इस टाइम आप उनके साथ होते तो ही फील गुड। ठीक है ना। या आपने कुछ नया परचेज किया है, या आपने कुछ नया अचीव किया है, तो आप भी उनको बताना चाह रहे हो कहीं ना कहीं। सो उस तरह की फीलिंग्स मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस मुझे दिख रही है, और वो कहीं न कहीं मिसिंग स्टेज में है। आपको आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर को। किस तरह से आप, मतलब सब कुछ होते हुए भी यू आर सो काम, सो ब्यूटीफुल, और लाइक आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जो हेयर स्टाइल है, योर फिजिकल अपीयरेंस एंड ऑल, ही रियली लव इट। कहीं न कहीं ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी लाइफ में जो हुआ है ना, उससे ही इज़ ऑल्सो हर्ट। तो शायद जो ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में हुआ था, एंड या सिचुएशन इस तरह की आपकी लाइफ से हो गई थी, आपने कहा चलो भाई इस सिचुएशन से एकदम से निकल जाते हैं बाहर। और वो जो एकदम से आप निकले, तो उसके बाद आपको मतलब आपका पार्टनर सोच रहा है कि उसको लगा कि सब सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी और सब कुछ एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बिकॉज़ अभी भी कहीं न कहीं ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं अभी भी पुरानी चीज़ों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चाहे उनको ऐसा लगता है मेरे को कुछ भी मिल जाए लाइफ में, बट शायद इस पास से निकल पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अपने आप पे ध्यान देना थोड़ा-सा उन्होंने बंद कर दिया है, और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि या तो वो गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं कहीं न कहीं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपकी यादों से ही 24 घंटा घिरे रहते हैं। ठीक है, साथ में उन्हें ये भी लगता है कि आप उनकी लाइफ से नहीं जा सकते, बिकॉज़ लाइक आपकी यादों को, या फिर आपकी बातों को, या आपकी चीज़ों को बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं। सो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको, मतलब उनकी लाइफ से, या उनके हाथों से, या उनकी जो ज़िंदगी है उससे कोई नहीं छीन सकता। हालाँकि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जबकि शायद उनका खुद का ये डिसीज़न रहा होगा कि वो आपकी लाइफ से गए हैं, और उनको ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा लाइक इस रिलेशनशिप में गिविंग एनर्जी में हैं, और आप नहीं हैं। ठीक है ना? उन्होंने बहुत कुछ किया है और आपने कुछ नहीं किया, कुछ इस तरह की चीज़ें। और आप दोनों अलग हो गए हो, बिकॉज़ आपको लगा कि शायद अलग होना इज़ बेटर फॉर यू, बट अभी भी कहीं न कहीं उनको उस चीज़ से भी आराम नहीं है। इट मीन्स समथिंग ऑन द अदर हैंड, कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी में है आप दोनों की। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो उनको अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है। वो स्टेबिलिटी उनको आप ही के साथ आ सकती है। ये जो अगर हो सकता है बचपने में, या जल्दबाज़ी में, या अचानक से कुछ ऐसा घटा, या आप दोनों के बीच में किसी ने कुछ आग लगा दी, या कुछ ऐसा हो गया जो आउट ऑफ द वे जाके आप दोनों के सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई, हिडन ट्रुथ हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि
जो कि आप दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से जिस वजह से कि आप अलग हो गए। आपको लगा कि साथ में रहेंगे सो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और कहीं न कहीं आप अलग हो गए। चाहे आपका डिवोर्स हुआ हो उस टाइम या फिर आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर ली हो या बिल्कुल रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया हो इस तरह से। बट मैं कहूँगी कि आने वाला जो टाइम है ना, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपको यू जस्ट गॉट टू नो द न्यू थिंग्स। कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेगी जिससे कि आपको कहीं न कहीं खुशी मिलेगी। अभी जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, उसमें ये कहूँगी कुछ ना कुछ तो शायद पूरी सच्चाई आपको नहीं पता थी आपके पार्टनर के बारे में, इस वजह से आप मूव ऑन हो गए या वो आपको नहीं बताना चाहते थे, इस वजह से वो मूव ऑन हो गए। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, बट आने वाला टाइम डेफिनिटली सेलिब्रेशन दिखा रहा है विदिन 3 मंथ्स और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि नेक्स्ट मून साइकिल के अंदर, फुल मून के अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलती हुई नज़र आएगी, जिससे कि आपको थोड़ी-सी राहत मिलेगी, ओके ये ऐसा नहीं ऐसा था। समझ रहे हो? कभी-कभी हमें होता है ना कि हमें पता नहीं चलता और हम दिमाग में मतलब नेगेटिव थॉट्स इतने आ जाते हैं क्योंकि कुछ हमारे साथ नेगेटिव हुआ है तो हमें सारी चीज़ें नेगेटिव ही दिखती है। सो वो आगे जाकर आपको पता चलेगा इट्स नॉट दैट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव ऑल्सो, बट आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए था, समझना चाहिए था चीज़ों को। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे यू कैन सी दी सेलिब्रेशन या आपका पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है या हो सकता है वो किसी पार्टी वगैरह में मिले या आप सेम कॉलेज या सेम कैंपस में आप हो या फिर फ्रेंड्स का कोई रियूनियन हो सकता है, वहाँ मिल सकते हो या ऑफ़िस की कोई पार्टी हो सकती है, बाहर जाने का कोई ट्रिप हो सकता है। सो पॉसिबिलिटी है कि कहीं न कहीं सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है या आपका पार्टनर की लाइफ़ में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, तो वो आपको कहीं न कहीं मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अगर देखो आपका पार्टनर सिर्फ़ आपसे इस चीज़ में दूर हुआ कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे और इमोशनल लेवल पे वो आपको उतनी अच्छी तरह से चीज़ें समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते या आपको लग रहा था कि इनके साथ ग्रोथ नहीं है, तो चलो बेटर है कि हम अलग ही हो जाते हैं इस तरह से। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके पार्टनर के पास या फिर उनके गोल्स बहुत हाई थे। अभी उनके पास तो कुछ उन्हें लग रहा है कि मेरे पास कुछ अभी इस टाइम मेरे पास पावर भी है, पैसा भी है और प्यार भी है। तो अब कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि इमोशनल लेवल थोड़ा-सा उनका जग रहा है और वो आपके लिए आगे स्टेप लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो आने वाले टाइम पे आप देखो कि इनकी तरफ से कोई ना कोई अप्रोच डायरेक्टली आपको मिलेगा। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है, थ्रू फ्रेंड्स हो सकता है, थ्रू मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, कहीं मिलना हो सकता है, किसी के थ्रू मतलब आपके बारे में पूछताछ कर सकते हैं जिसको कि आपके बारे में पता चलता हुआ नज़र आएगा। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए किसी ऐसे बंदे के पास जाते हुए या पूछते हुए नज़र आ सकते हैं, जिससे कि उनको आगे गाइडेंस मिले। मेबी आजकल ये टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं या किसी कुछ देख रहे हैं जिससे कि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है या कुंडली दिखा रहे हैं या किसी पंडित से बातचीत कर रहे हैं या कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है इनको इनकी लाइफ में चाहे ऑफ़िस में हो चाहे इनके नॉर्मल फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा हो जिसको लगता है कि ये अच्छी गाइडेंस दे सकता है मतलब एज़ अ मेंटर उनसे पूछते हुए नज़र आ रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। सो वो बंदा भी कहीं न कहीं हो सकता है पहले नेगेटिव लोग रहे हों उनकी लाइफ में जिन्होंने उनको गलत गाइडेंस दी है, बट ये बंदा अभी इस टाइम अच्छी गाइडेंस देगा तो आपका पार्टनर उस गाइडेंस को मानने भी वाला है। आपके पार्टनर्स को लग रहा है कि मैं इमोशनली इतना ज़्यादा अप एंड डाउन कर रहा हूँ, सब कुछ होते हुए भी आई एम नॉट स्टेबल एट ऑल। चाहे पैसे की बात करूँ, पैसा भी है मेरे पास बट कहीं न कहीं अभी भी मैं आई एम स्टिल स्टक ऑन दी माय पास्ट। ठीक है? या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको छोड़ने के बाद जैसे कि वो थाली के बैगन बन गए, कोई स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में नहीं है। सो बहुत हद तक देखो आपकी तो वीडियो को एडमायर वो करते हैं, कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर है और कहीं न कहीं आपकी यादों से बाहर निकल पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि अ, गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं किसी से ताकि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। तो डेफ़िनिटली वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे बट यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। मेबी मुझे लग रहा है कि दिसंबर मतलब आगे आने वाले 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल आपके रहने वाले हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं डुअलिटी का कार्ड है, कहीं न कहीं चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही है। बट डेफ़िनिटली जैसे ही उनको समझ में आएगी एक्सपेंशन होगा, स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी, वो आपके पास आएँगे ही आएँगे। बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी कि वो आपको मतलब आपके बारे में इतना कुछ सोच के और ही जस्ट फ़ील कि ओके चलो जाने दो, रहने दो या इसके बिना तो मेरा काम चलता है, कोई नहीं चले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं उनका दिल, दिमाग ना आपकी तरफ ही उनको ढकेलने की कोशिश कर रहा है। सो जो भी लोग इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन जानते हैं कि कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, तो आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू कीजिए अपने पार्टनर के लिए। मैनिफेस्टेशन की कुछ वीडियोज़ मैंने भी डाल रखी है, तो वो भी देख सकते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारी अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। तो मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए अपने और सोचना शुरू कीजिए कि आप दोनों की जो भी अनबन है या जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों की, वो जा रही है दोनों के बीच में से और कहीं न कहीं आप दोनों बहुत पॉज़िटिव हो रहे हैं और आपका पार्टनर भी आपको लेके और कहीं न कहीं
अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है एंड यू कैन सी कि आपका पार्टनर डेफ़िनिटली खिंचा हुआ आपकी तरफ आ रहा है। ओके, स्विच वर्ड्स की कुछ मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे ध्यान है, जिसमें कि हमने दिखा था कि अगर वो बॉयफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, तो क्या स्विच वर्ड हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं, तो क्या हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी वाला है, तो उसमें क्या स्विच वर्ड्स हो सकते हैं। स्विच वर्ड्स कैसे लिखने हैं, कैसे चेंट करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, एवरीथिंग फुल प्रोसेस इज़ देयर। तो आप जाके उस वीडियो को डेफ़िनिटली देखिए मेरे चैनल में, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए जिसके भी साथ कोई भी प्रॉब्लम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे मिल सके, एंड मेरी तो ऑलवेज़ ब्लेसिंग्स विद यू गाइज़, ठीक है? सो ये हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट, जो कि बहुत अच्छे हैं और धीरे-धीरे और भी अच्छे होते जाएँगे। तो हम इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है? चलिए चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय, टेक केयर।